भाई आज मैं 2-4 ग्राम से मिला और मैंने यही बात करी, मैं कही जैसे कि मुसलमान इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ाई, हम भाजपा के निशान से लड़ रहे हैं तो वोट देना बेहतर है या नहीं। उन्होंने कहा जो उसे वोट देगा वो भी कातिल है और लड़ने वाला भी कातिल है। ये उलमा कराम की बात है, मेरी बात नहीं है कि अब उसके अब निर्णय आपको लोगों लेना है कि अपनी मस्जिद शहीद करानी या बचानी, अपने कब्रिस्तान खत्म कराने या बचाने। 877 मज़ार हमारे उत्तराखंड के अंदर ये शहीद कर चुके, जो मतलब नामो निशान मिटा चुके। गुम्बद पीर वाले पे जाके आपको जिसको यकीन अब तक निशान देख लीजिए, जाके निशान लगा हुआ है, लेकिन वो किसी वजह से, चुनाव की वजह से, किसी वजह से वो रुक गया। अभी संभल का ले लो, संभल के अंदर कम से कम उर्दू अखबार में है नई दुनिया में, जिसको यकीन आता शहीद के पास अखबार रखा, पढ़ लो। वहाँ के 50-60 इन्होंने ये कहा कि हमारे बड़े से बड़े मर गए, मंदिर की एक ईंट नहीं निकली। जो कि तू मंदिर हमारा, जो का तू है, मस्जिद जो कि तू है। उस मंदिर के और मस्जिद के बीच में कम से कम 100 फुट का फासला है, और ये लोग कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। वहाँ के हिंदू कह रहे हैं कि मस्जिद की एक ईंट निकली, और हम लोग जो है तो भाजपा का यहाँ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि भाजपा का यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन हम पूरा का पूरा पैर जमाना चाह रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो गरीब आदमी को देख लो कहाँ जगह मिलेगी। दिल्ली के अंदर हाल देख लो क्या हो रहा। सही बिल्कुल आधार कार्ड। मैं तुम्हें 6 तारीख की बात बताऊं, सतियों वाले पीर फकीर रह रहे हैं और बहुत दिनों से मैं बेचारे रह रहे हैं। खुदाई कसम उन पे इतना बजाया, उन्होंने इतना बजाया, और बिल्कुल आधार कार्ड सही, सारे के सारे सही करे, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड बिल्कुल सही। लेकिन उनको ये कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर खाली कर दी जाए, और जिसको जोजी की जमीन है उसकी 5-4 थप्पड़ मेरे सामने की बात है जी, मारे उनको, क्योंकि हमारा दामाद वहाँ काम कर रहा, मैं गया था, 5-4 थप्पड़ उसके मारे। उसको ये कहा या तो इन्हें निकाल दे, नहीं तो तू जेल जाने की तैयारी कर। ये हाल है, बताओ। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये काम रोकने के लिए हमारा एक शेर आया है बीच में, तो वह इसके तन भन साथ दें तो इंशाल्लाह मंगलौर का विकास होगा और आप लोगों का भी विकास होगा। भाई ये तो सबको ही पता कि हत्या का निशान है, और मेहनत से बहुत करते आ रहे हैं और काम भी करते आ रहे हैं। ओए बेटा उधर जा, काफी टाइम से। भाई आप की बड़ी मेहरबानी होगी अब के जो है भाई जो कामयाब बना। सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा इंदरने की माँ कोई, बेशक ऐसा बच्चा इंदरने की माँ कोई। जाकिर हम हर तरह से इनके साथ है, पहले भी साथ है और अब भी साथ है। आने वाली 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इन्हें और इन्हें जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। भाई ये चेयरमैन के आपके जो बीच में है, ये नया चेहरा नहीं है। इनकी अम्मी ने और इनके अब्बू ने जो काम किया है सबको पता है। अन्य वोट जो है नगर पालिका में सबने लूटने का काम किया है, और आने वाले जो आ रहे हैं उन्हें भी देख लियो, वे भी यही काम करेंगे। इनके जो है ना अम्मी ने अब्बी ने सबको पता है जो काम किए हैं। अब ये भी इंशाल्लाह ऐसा ही काम करेंगे। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, भाई लुकार के हाथों को मजबूत करें और 23 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और करवाएं अपने आस पड़ोस का, घर वालों का, और 25 तारीख में फिर उसका रिजल्ट देंगे। इंशाल्लाह जीत के आएंगे। कई सालों से आप सबके बीच में बैठे और मेहनत कर रहे हैं भाई, लोगों के काम भी कर रहे हैं, और भाई जितनी इनसे हुए उतनी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा अपने और साथियों को भी कहें, और भाई खुद भी मेहनत करें चौधरी जुल्फिकार अख्तर अंसारी के लिए। और इंशाल्लाह चुनाव बहुत बढ़िया है, चारों तरफ से वोट मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह आप सभी के सहयोग से। जनता के वोट के भरोसे सिर्फ यही चुनाव लड़ रहे हैं, वरना कोई किसी के भरोसे लड़ रहा, कोई किसी के भरोसे लड़ रहा। आप सब भाइयों के भरोसे ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनका मान सम्मान रख लो भाई, इनको वोट दियो और ज्यादा से ज्यादा तादाद में इंशाल्लाह भारी मतों से विजय बनाइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ अपने घर पर बुलाकर इज्जत दी। और इंशाल्लाह मैं पहले भी आप लोगों के हमेशा बीच में खड़ा रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर आप लोगों के साथ चलूंगा। मामले बहुत सारे हैं मंगलौर के अंदर, हालात आप देख रहे हैं कैसे कोई किसी को लड़ा रहा है, कोई किसी को लड़ा रहा है।
मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बस आप लोगों की बदौलत ही मैं मैदान में खड़ा हूँ। और आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मुझे आने वाली 23 तारीख को हाथी के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। इंशाल्लाह एक बार आप लोग मुझे जिताने का काम करेंगे तो एक ताकत बनेगी और मैं आप लोगों की बात जो है हर जगह, हर विभाग में या कहीं पर भी जो भी किसी प्रकार का काम होगा उसको कराने में मुझे आसानी मिलेगी, मदद मिलेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोग मेरे मामलों से वाकिफ हो, मेरे परिवार से वाकिफ हो, कैसे मेरे परिवार ने हमेशा आप लोगों की खिदमत की है, पहले से ही करते आ रहे हैं। मेरे अम्मी, मेरे वालिद साहब भी रहे हैं चेयरमैन यहाँ पर, उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। सभी जितनी भी बिरादरियां हैं यहाँ मंगलौर में रह रही हैं, सभी को कंधे से कंधा मिलाकर वो चले हैं। सब लोगों की बातें सुनते थे, सब लोग ये काम करते थे। किसी को भेदभाव या किसी प्रकार का जातिवाद का वर्ग उन्होंने कभी नहीं समझा। और इंशाल्लाह यही दौर हम हमेशा बांधे रखेंगे, यहाँ पर मंगलौर का सौहार्द हमेशा बनाए रखेंगे। सभी लोगों से गुजारिश है मेरी कि सब लोग मिलजुल कर रहें और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। कुछ ताकतें यहाँ पैर जमाना चाह रही हैं, आप लोग समझ रहे हैं मैं किनको कह रहा हूँ। जो गंदी ताकतें हैं वो किसी किसी के कंधे का सहारा लेकर यहाँ पर पनपने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमें पूरी मजबूती के साथ उन ताकतों से लड़ना है, उन्हें यहाँ पर जड़े जमाने से रोकना है। मैं किसी भी हालात में किसी भी तरह किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मुझे आप लोगों की हिम्मत चाहिए, आप लोग मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे वोट दें, मुझे कामयाब करें, तो इंशाल्लाह मैं हर ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। किसी भी तरह का कोई भी गलत काम मैं मंगलौर में होने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। और मेरा जो ख्वाब है कि मंगलौर के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करने का है, कुछ जो मेरे पहले भी बड़ों ने करते आए हैं उसी को आगे बढ़ाने का मेरा सपना रहा है। मैं यहाँ पर कई योजनाएं सरकार के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि विकास क्या होता है, क्योंकि पिछले जो चेयरमैन या जो लोग जिम्मेदार यहाँ रहे हैं लगभग 20 साल से बीच में जो भी आते जाते रहे हैं, उन्होंने इस मंगलौर को बिल्कुल गर्त में डाल दिया है। किसी प्रकार का कोई भी योजना या किसी प्रकार की अच्छी जो योजनाएं आती हैं वो आप तक पहुंची नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आप लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ भेदभाव किया गया। अपने अपने लोगों के मकान जो है वो पास किए गए। अपना जो मकानों से बहुत से लोग जो है वंचित रह गए हैं, जिनको चाहिए था, जो इसके लायक थे, जिनको जरूरतें थी, उनके मकान पास नहीं हुए। इस तरह का भेदभाव हमेशा नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो ये योजना भी सब तक पहुंचेगी और जो जरूरतमंद लोग हैं जिनके मकान रह गए हैं उनको हम सही कराने का काम करेंगे, उनके मकान बनवाने का काम करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास देखो सब कुछ है, अल्लाह का दिया। एक बच्ची है, मुझे किसी के लिए अपना घर बढ़ने की तो मुझे जरूरत नहीं है, मेरा अपना सब इंतजाम है, अल्लाह का दिया सब कुछ है घर का। मैं किसके लिए इकट्ठा करूंगा? मुझे तो इस तरह की कोई चाहत ही नहीं है। मुझे जो भी करना है, मुझे आप लोगों की खिदमत करनी है, कौम के लिए काम करना है। बस यही मेरी हौसला अफजाई आप लोग बढ़ाने का काम करें। अभी पीछे एक मामला पड़ गया था, जब लगभग 2-3 साल पहले यहाँ पर आप लोगों का एक काम हुआ था, उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आप लोगों का जो मकसद था वो पूरा हुआ यहाँ पर, और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों के काम में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और आप लोग सब लोगों को समझाएं, सब लोगों को जोड़ें और एक दूसरे को वोट के लिए समझाएं और बताएं उनको कि कहाँ हमारा वोट सही है, कहाँ गलत है। गलत ताकतें जो यहाँ जड़े जमाना चाह रही हैं उनकी तरफ वोट जाने से रोकें, फिर बाद में आप लोगों को पछताना न पड़े कि भाई
जो सांप निकल गया और लाठी पीटते रह जाए, बाद में बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। अभी समझने की जरूरत है। हमारे पास 7 दिन बचे हैं, इस बीच में हमें बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है और आपको मेरी ताकत बढ़ानी है। हाथी के निशान पर मोहर लगाकर मुझे सफल बनाना है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। खुदा चौधरी जुल्फकार अख्तर साहब जी। सिलेंडर वालों को साथ मिला भाजपा का, अलमारी वालों को कांग्रेस का, आपको किसका साथ है? मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मुझे जनता का साथ चाहिए और मुझे भरपूर साथ मिल रहा है। और इंशाल्लाह आने वाली 23 तारीख को भारी मतों से मुझे विजयी बनाने का लोगों ने ठान लिया है। और मैं किसी के भरोसे चुनाव मैदान में नहीं हूँ, शुरू से ही मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ जनता के भरोसे, अपने मंगलौर के भरोसे चुनाव मैदान में हूँ। मेरा मंगलौर ही मेरा परिवार है और इंशाल्लाह मैं भारी मतों से जीतने जा रहा हूँ। और आने वाली 23 तारीख को, जब 25 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप भी देखेंगे कि कैसे हाथी की चिंगाड़ मंगलौर से निकलती है। हाथी की चिंगाड़ तो लोगों को नजर आने लगी, क्योंकि जब से भाजपा का समर्थन मिला है सिलेंडर वालों को, लोगों का कहना है कि इनके वोट कम हो रहे हैं। क्या आपको उसका फायदा हो रहा है? मैंने तो भाजपा का समर्थन तो मिला ही है, ये तो बाद में मिला है। मैंने तो पहले ही कई लोगों को पहले भी समझाया अपने इंटरव्यू के माध्यम से कि कुछ गलत ताकतें जो हैं यहाँ पर जड़े जमाना चाह रही हैं। और तो गलत ताकतों का मतलब मैं समझ जाऊं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जी जी जी, आप समझ रहे हैं और सब लोग समझ रहे हैं। और इन्हीं ताकतों को मंगलौर में पनपने से रोकना है और अच्छे अच्छे कार्यों को कराने के लिए ही लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे चुन रहे हैं। आज ये इतने लोग, ये मोहल्ला कौन सा है जिसमें ये सब लोग हैं? ये मोहल्ला बंदर टोल, जो इतने लोगों ने आपको यहाँ बुलाया, अपना समर्थन दिया इन्होंने। जी, मोहल्ला बंदर टोल है और ये मेरा परिवार पहले से ही रहा है और लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है। कोई आज नया नहीं है, हमेशा मेरे से जुड़े रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी जुड़े रहेंगे। ठीक है। ये मकसद तो कोई नहीं था, ये तो हमारा प्यार था और उनका प्यार था जो हमें उनकी तरफ खींच लाया है। वो हमेशा 24 घंटे हमारे लिए, जनता के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए प्यार हमने उन्हें दिखाया है। और इंशाल्लाह 23 तारीख को पूरी ताकत लगा के हम इन्हें जिता के लाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने आज के लिए भीड़ इकट्ठी कर ली हो, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगी? नहीं, ये दिलों में है, हमारे भीड़ में नहीं है, ये सबके दिलों में बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है भीड़ इकट्ठी कर लिया कोई भाई किसी को दे के या लेके ले आए, ये सब दिलो जान से, तन मन धन से साथ हैं। तो आप लोग